कौन सी एकादशी है और एकादशी के साथ में आज क्या खाऊं, इस एकादशी में क्या खाया जाता है। कई लोग सर्च कर रहे हैं। प्रदोष का व्रत है, प्रदोष के व्रत में आज मान लो मंगलवार का प्रदोष है, मान लो सोमवार का प्रदोष है, मान लो गुरुवार का प्रदोष है, तो प्रदोष में मैं क्या खाऊं, आज के व्रत में क्या खाया जाए। लोग नेट पर सर्च करते हैं, लोग गूगल पर सर्च करते हैं, किताबों में ढूंढते हैं, पोथी पुराणों में ढूंढते हैं क्या खाया जाए। हम क्या खाएं जिससे भगवान हमारे व्रत को स्वीकार करे और हमारे व्रत को स्वीकार करे और हमें दर्शन दे। हम क्या खाएं। हमारा तो केवल इतना सा निवेदन है, किसी भोले व्यक्ति का, किसी गरीब व्यक्ति का धन मत खाओ, प्लाट मत खाओ, उसका पैसा मत खाओ। अगर तुमने उसका प्लाट नहीं खाया, उसका पैसा नहीं खाया, उस गरीब व्यक्ति का, उस भोले व्यक्ति को तुमने धोखा देकर कुछ अगर खा लिया तो समझ लो कि भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुम कुछ खाओ चाहे मत खाओ, पर किसी सीधे, किसी भोले और किसी गरीब व्यक्ति का हक मत खाओ, तुम्हें व्रत का फल मिल जाए, तुम्हें व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। हम क्या खाएं कि हमें व्रत का फल मिल जाए। हम दिन भर भूखे रहें, व्रत कर भी लें और किसी गरीब व्यक्ति का हम धन खा जाएं, किसी को हम अपशब्द कह दें, ताने दे दें, गाली दे दें, आड़ा टेढ़ा कह दें, और किसी का पड़ा हुआ जरा सा मोबाइल उठाकर खा गए, किसी का थोड़ा सा सामान उठाकर रख लिया, तो ये इससे कभी परमात्मा प्रसन्न हुआ है क्या? बोलो री जी छत्तीसगढ़ वालियों, दिल से बोलो जरा, भगवान प्रसन्न हो जाएगा क्या? नहीं। तुम दिन भर के भूखे हो और तुम क्रोध कर रहे हो, तुम दिन भर के भूखे हो और चिड़चिड़ कर रहे हो, तुम दिन भर के भूखे हो और तुम गलत काम कर रहे हो और सोचो कि भगवान आज मेरा व्रत है, भगवान मुझ पे प्रसन्न हो जाए। भगवान कहते हैं मैं ऐसे प्रसन्न नहीं होता। प्रसन्नता के लिए तुम क्या खा रहे हो मुझे उससे मतलब नहीं। भगवान तुम्हारे ये नहीं देखेगा कि तुमने व्रत में क्या खाया था, क्या नहीं खाया था। भगवान तो ये देखेगा कि जिस दिन तेरा व्रत था तूने किसी गरीब का दिल तो नहीं दुखाया था। बस परमात्मा ये देखेगा। भगवान केवल इतना देखेगा कि तुमने, भगवान ये नहीं देखेगा कि सावन महीने में जो एकादशी पड़ी थी उसमें इसने क्या खाया था, हिसाब लगाओ क्या क्या खाया था। तो तुम्हारा हिसाब थोड़ी ना लगाया जाएगा कि साबूदाने की खिचड़ी खाई थी, कि बगर खाया था, कि पूड़ी खाई थी, कि वेपर्स खाया था, कि तुमने ये खाया, कि खीर बना के खाई। भगवान ये हिसाब नहीं देखेगा। भगवान ये देखेगा कि इसकी एकादशी का व्रत था, इसका प्रदोष का व्रत था, इसका सोमवार का व्रत था, इसका शिवरात्रि का व्रत था, इसका सोमवार की अष्टमी का व्रत था, इसने किसी का दिल दुखाया था कि नहीं दुखाया जा। ये भगवान देखेगा, तुम्हारे खाने को नहीं देखता। भगवान तुम्हारे उस व्यवहार को देखता है कि व्रत वाले दिन तुमने भजन कितना किया, व्रत वाले दिन किसी गरीब का दिल तो नहीं दुखाया, व्रत वाले दिन तुमने किसी के हृदय को चोट तो नहीं पहुंचाई, व्रत वाले दिन तुमने किसी को अपशब्द तो नहीं कहा, व्रत वाले दिन तुमने कोई आड़ा टेढ़ा कार्य तो नहीं करा। इसलिए परमात्मा के व्रत के साथ में एक नियम भारी रखो। आज अगर मेरा व्रत है, मैं अगर कुछ छोड़ भी रही हूं, कुछ खा भी रही हूं, तो ये विचार करना कि मैं किसी के दिल को ना दुखाऊं, मैं किसी के हृदय को चोट ना पहुंचाऊं, मैं किसी के चित्त को कोई चोट ना दूं। मरने के बाद कितने लोगों को भोजन कराया ये मायना नहीं रखता। मरने के बाद तुम कितने लोगों को भोजन कराए ये मायना नहीं रखता। मायना ये रखता है कि तुम जिंदा जी कितने लोगों को भोजन कराए, वो जरूरी है। तुम्हारे गांव में शिव महापुराण की कथा हुई, बालोद में शिव महापुराण की कथा हुई, सावन का महीना, 5 दिन की शिव पुराण की कथा मिली, 5 दिन की शिव महापुराण की कथा मिली। तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। ये जितने भी यजमान परिवार हैं, इन सभी यजमानों को हम तो देखो इस व्यासपीठ से केवल ये कामना कर सकते हैं,
हम ये जानते हैं 5 जजमान, 10 जजमान, 20 जजमान, 25 जजमान, 30 जजमान, 35 जजमान, 40 जजमान, 50 जजमान, जितने भी यजमान हैं हमारी जिह्वा पर उनका भले नाम ना आए, पर इतना याद रखना कि तुम वो यजमान हो जिसको शंकर भगवान ने पसंद कर कर रखा है, उसको पसंद। वो महादेव ने तुमको पसंद कर कर रखा है। कोई कोई सोने की रकम ऐसी होती है जो किसी को दिखाई नहीं देती है, कोई कोई सोने की रकम ऐसी होती है जो किसी को दिखाई नहीं जाती। उसमें ये यजमान जितने भी बने हुए हैं, आप वो हीरा हो, वो सोना हो, भगवान को धन्यवाद देना कि ये 5 दिन की कथा के हमें यजमान पद मिले। हम अगर थोड़ा बहुत देकर भी अगर कहीं यजमान पद प्राप्त करे तो ये उसकी उदारता होगी, कुछ तो उसने कृपा करी होगी जो हमारी जिंदगी संवार दी होगी। नाम मूल नहीं है, बैनर मूल नहीं है, शब्द मूल नहीं है, मूल है आपका किया गया समर्पण। मूल है आपका किया गया भजन। मूल भगवत स्मरण है। व्यवस्थाएं बहुत बड़ी होती है साहब, ये टेंट, ये पंडाल, इतने लोगों का भोजन व्यवस्था, रुकने वालों की, इतना जरा विचार करिएगा। आज के ज़माने में इतनी व्यवस्थाएं करना बहुत कठिन होता है, पर यजमान लोग जब आपस में जुड़ते हैं और जब हमारे गांव का, नगर का भाग्य प्रबल होता है, तब जाकर ये शिव पुराण की कथा अपने नगर में होती है। तब भक्ति के बल को बढ़ाना है, अपने विश्वास को दृढ़ बनाना है। मरने के बाद कितने लोगों को भोजन कराओगे? मरने के बाद तुम्हारा बेटा कितनों को भोजन करा रहा है? मरने के बाद तुम्हारी बहू कितनों को साड़ी दे रही है? मरने के बाद तुम्हारी बहू कितनों को सुहाग सामग्री दे रही है? मरने के बाद तुम कितनों को भोजन करा रहे हो वो जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि तुम जीते जी, तुम्हारे नगर में बालोद में जब कथा हुई तो क्या तुम्हारे घर में 2 किलो आटे की पूड़ी और सब्जी बनकर इस बालोद में आने वाले शंकर के भक्त को तुमने अगर मुंह झूठा कराया, जो जीते जी करा दिया, तो फिर मरने के बाद की जरूरत ही नहीं। आपने कितनों को पानी पिलाया, आपने कितनों को बिस्कुट खिलाया, आपने कितनों को भोजन कराया? जरूरी वो है। ये शिव महापुराण की कथा एक तत्व प्रदान करती है, एक शिव महापुराण की कथा एक आनंदता प्रदान करती है। आज पूरे बालोद में यह आनंद है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई दिवाली आ गई हो, कोई दशहरा हो, कोई आनंद हो। हमारे नगर में एक खुशियां अपने आप समाहित हो जाती हैं। नहीं तो आज के जमाने में तो त्योहार भी फीके हो गए साहब। आज के जमाने में त्योहार भी फीके हो गए। इतना फीका कर दिया विरोधियों ने, इतना फीका कर दिया विधर्मियों ने कि जब देखो जब त्योहार आता है और ये अपनी चाल चलना प्रारंभ कर देते हैं। मावा नकली है, दूध नकली है, मावा नकली है, दूध नकली है, और इनकी निगाह में वो चॉकलेट असली है। घर के पकवान नकली, घर का भोजन नकली। भारत की भूमि पर बनने वाला पकवान, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा, खोपरा पाक, अपने घर में बनने वाला गुजिया, पपड़िया, सब नकली है। बस बाजार जाओ, रक्षाबंधन का त्योहार है, एक टॉफी भाई बहन को, बहन भाई को दे दे, और इसको त्योहार कहते हो? त्योहार वो होता है जो घर की माँ घर में मिठाई बनाए और बच्चों को खिलाए, उसको त्योहार कहते हैं। फीका कर दिया त्योहारों को। जो भी त्योहार आते हैं या तो 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे,
या फिर इतने छोटे हो जाएंगे कि उसमें आप विचार करते रहोगे कि मैं कल मनाऊं कि परसों मनाऊं, बस इसी विचार में पड़ते रहेंगे। और हमारा सनातन धर्म का जो हमारा एक आनंद है, हमारे जीवन का जो सुख है, त्यौहार का जो उत्साह है, त्यौहार का, जन्माष्टमी आती थी पहले लोग ऐसी जन्माष्टमी मनाते थे, रामनवमी आती थी पहले रामनवमी मनाते थे, रक्षाबंधन आता था पहले रक्षाबंधन खुशियों से मनाते थे, जब होली आती थी होली खुशियों से मनाते थे, दिवाली आती थी दिवाली खुशियों से मनाते थे, संक्रांति आती थी संक्रांति खुशियों से मनाते थे। जितने त्यौहार आते थे एक आता था और उसमें उत्साह, उमंगता, आनंदता होती थी। आज के जमाने में इतना इतना बांट दिया, इतना इतना बांट दिया कि त्यौहार को भी दो चार कर दिए तो लोग विचार में पड़े रहते हैं। अब करें तो करें क्या, अब विचार करें तो करें क्या। टॉफियों को इतना जरूरी बता दिया कि घर में मेरी माताओं के हाथ की बनी हुई गुलाब जामुन, खोपरा पाक, गुजिया और पपड़िया कोने में पड़ा रहता है और वो टॉफी एक मूल हो जाती है, एक चॉकलेट मूल हो जाती है। और हम समझ नहीं पा रहे विधर्मियों को, हम सोच नहीं पा रहे कि हमारे सनातन धर्म पर कुठार प्रहार है ये, हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रहार है ये। त्योहारों पर कौन सा एक, किसी ने बता दिया कौन से शास्त्र, कौन से वेद और कौन से पुराण में लिखा है कि त्योहार पर बहन भाई को तिलक लगाए तो टॉफी खिलाए, चॉकलेट दे। यह हमारा सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारा संस्कार नहीं है। यहां तो यह नियम है, बहन भाई को जब राखी बांधे तो बांधने पर उसने अपनी माँ से जो मिठाई बनाई हो वो थाली में रखी हो और बहन भाई को और भाई बहन को खिलाए तो माता पिता का आशीर्वाद उसके शरीर में पहुंच जाए, उसके जीवन में पहुंच जाए। हम किन ओर जा रहे हैं? और हम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हो गया। सीधी बात। हम जा कहां रहे हैं? हम किस पथ की ओर, हम किस मार्ग की ओर जा रहे हैं? भ्रम में पड़ गया, विचारों में पड़ गया, हम भ्रमित हो रहे हैं, भ्रमित। एक ने कह दिया, सियोर वाला महाराज कहता है शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, सियोर वाले महाराज कहते हैं बेलपत्री चढ़ी हुई खाना चाहिए। फिर कहीं का आ गया जिसको सियोर वाले महाराज का विरोध करना था, उसने कह दिया ना जल पियो ना बेलपत्री खाओ, नहीं तो तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाएगा। ये विरोध शास्त्र का नहीं है, ये सियोर वाले महाराज का है कि इन्होंने अगर बोला है तो उसका विरोध करना, इन्होंने बोला दुर्वा चढ़ाओ उसका विरोध करना, इन्होंने बोला चावल चढ़ाओ इसका विरोध करना। और दुनिया के लोग उनके झाले में पड़ जाते हैं। हमारा नियम निवेदन है, ना तुम सीहोर वालों की मानो ना तुम किसी की मानो। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण बाजार से लेकर आओ, उसको दिल से धीरे धीरे पढ़ो, उसमें सब मिल जाएगा तुमको जो सीहोर वाला अपनी व्यासपीठ से बोलता है। स्कंद पुराण लाओ, नर्मदा पुराण लाओ, लिंग पुराण लाओ, देवी भागवत लाओ, ब्रह्म विवर्त पुराण लाओ, सारी पुराणों को घर में लाकर रखिए और एक एक पुराण का धीरे धीरे अध्ययन करो कि सियोर वाला महाराज कहीं अलग जगह से तो नहीं बात रहा। एक एक पुराण का अध्ययन करो। केवल फेसबुक, यूट्यूब और मोबाइल पर ज्ञान नहीं मिलता कि आप थोड़ी देर खोल के बैठकर आपने ज्ञान ले लिया, ये तो हमने पढ़ा था शास्त्र में ऐसा। शास्त्र को पढ़िए, वेद को पढ़िए, अपने पुराणों को पढ़िए, उसका अध्ययन करिए कि बेलपत्री का चरित्र कहां वर्णन करा। एक बेलपत्र दान का जो वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया, एक वृक्ष लगाने का फल हमारे शास्त्रों में कहा गया, एक भूखे व्यक्ति को भोजन कराने का फल हमारे शास्त्रों में कहा गया, उसको पहचानिए। एक नवयुवक लड़का अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया तो उसने अपनी प्रजा से पूछा, कि सारे प्रजावासी आए और उनसे पूछा, ये बताओ कि मेरे दादाजी के समय का राज्य अच्छा था कि मेरे पिताजी के समय का राज्य अच्छा था कि मेरे समय का राज्य अच्छा है। जितने लोग मेरे नगर के बुजुर्ग बड़े जो बैठे हैं, सभा में जितने बैठे हैं, सब बताओ मेरे पिता के समय का राज्य अच्छा था
कि मेरे दादाजी के समय का राज्य अच्छा था कि मेरे समय का राज्य अच्छा है, ये बताइए। कोई बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि राजा का लड़का है। अब तो राजघराने पर राजा के सिंहासन पर ये बैठा है। हम बोलेंगे कुछ आड़ा टेढ़ा निकल गया तो बुरा लग जाएगा, तो हम क्या बोलें, हम क्या कहें इसको। हम क्या वर्णन करें इसको, नहीं बोल, क्या बखान करें हम इसको, कोई नहीं बोला। तब एक बुजुर्ग, एक बूढ़ा सा व्यक्ति बोला, महाराज मैं कहना चाहता हूं। राजा ने कहा खुशी खुशी बोलिए, हमारे दादा के समय का राज्य अच्छा था, हमारे पिताजी के समय का राज्य अच्छा था कि हमारे समय का राज्य अच्छा है, बताओ। इतने में बूढ़ा व्यक्ति बोला, मैं ये तो नहीं बता सकता, पर इतना जरूर बता सकता हूँ, जब हम बाल्यावस्था में थे, आपके दादाजी का जब राज्य चल रहा था, उस समय पर मेरे जीवन में घटना घटी। क्या घटना घटी? घटना ये घटी कि एक बार मैं लकड़ी काटने जंगल में गया, जंगल से लौट रहा था तो एक सुंदर अबला स्त्री रो रही थी। एक सुंदर अबला स्त्री एक जंगल में रो रही है। सुंदर अबला स्त्री जब जंगल में रो रही थी, तब मैं उस स्त्री के पास गया। मैंने कहा क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? कहा मेरी विदाई कराकर मेरे ससुराल वाले मुझे लेकर जा रहे थे, डाकुओं ने आक्रमण कर दिया, परिवार के लोगों को ना जाने कहाँ फेंक दिया। मैं उनसे बचकर, क्योंकि मेरे शरीर पर कीमती जेवर हैं, इसलिए मैं उनसे छुपती हुई यहाँ आकर पेड़ के नीचे बैठ गई। क्या आप मुझे मेरे ससुराल पहुंचा दोगे? क्या आप मुझे मेरे ससुराल पहुंचा दोगे? क्यों नहीं, कौन सा गांव है तुम्हारा? मेरा वाला गांव है। इतने में उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने देखा है तुम्हारा गांव, चलो तुम्हारे ससुर का नाम क्या है ये, चलो मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, वो तो मैं पहचानता हूं, चलो। उस अबला स्त्री को लेकर, वो बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है, मैं उस अबला स्त्री को लेकर उसके घर पहुंच गया। मैंने सारा चरित्र सुनाया। उसका ससुर इतना खुश हुआ, मेरी बहू के तन पर जेवर हीरे का था, पूरा शरीर कम से कम लाखों का था उसके तन पर जेवर, और तुम मेरी बहू को यहाँ तक लेकर आए हो। मैं तुम्हें ये 15,000 का इनाम देना चाहता हूँ, 15,000 सोने की मोहरें देना चाहता हूँ। और उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने वो सोने की मोहरें नहीं ली, 15,000 नहीं लिया। महाराज मैं वापिस आ गया अपने नगर में। दादाजी चले गए, तुम्हारे पिताजी का राज्य आ गया, समय बीता, मैं जवान हो गया। तब मैंने विचार करा कितना दुख का जीवन जी रहा हूं आज मैं, कितनी तकलीफ की जिंदगी जी रहा हूं मैं आज, और इतनी तकलीफ की जिंदगी मेरी जी रही हूं, इतना तकलीफ की जिंदगी में जी रहा हूं। अरे उस समय मौका मिला था मेरे को, अबला स्त्री मिली थी, अबला स्त्री मिली थी, उसके शरीर का जेवर ले लेता और वह 15,000 सोने की मोहरें ले लेता, तो आज मैं खुश होकर जिंदगी जीता। आज मैं खुश होकर जिंदगी जीता। उसके शरीर पर इतना महंगा जेवर था, सब छुड़ा लेता, कौन देख रहा था मुझे, और मैं सोने की मोहरें भी ले लेता। महाराज आज मैं आपके राज्यपाट में हूं, आज मेरे मन में इतना दुख होता है क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे मन में आया कि उस अबला स्त्री को भी मैं अपना बना लेता और अपनी पत्नी बनाकर रख लेता। सुंदर बहुत थी, युवान थी, और पैसा भी पूरा ले लेता और जेवर भी पूरा ले लेता। महाराज आज मैं करोड़ों में खेल रहा होता। तो इतने में राजा के लड़के ने पूछा, तुम हमें कहना क्या चाहते हो? बस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैंने दादाजी का राज्य बता दिया, पिताजी का राज्य बता दिया, आपका राज्य बता दिया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। राजा के लड़के के आंख से आंसू बहने लगा। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था, जस राजा तस प्रजा, जैसा राजा होता है
वैसी प्रजा होती है। दादाजी अच्छे मन के थे, इसलिए उस समय तेरा मन अच्छा था। पिताजी थोड़ी लोभ प्रवृत्ति के थे, उस समय पर तेरे हृदय में लोभ आ गया। और आज मैं युवान स्त्रियों को देखकर उन्हें अपना बनाने का भाव रखता हूं, इसलिए तेरे मन में वो भाव आ गया। तूने तीनों का बल एक ही कहानी में बता दिया कि तीनों का राज्य कैसा है, तीनों का राज्य कैसा है। हमारी सोच, हमारी वृत्ति, हमारा भाव, हम हमारे घर में रह रहे हैं, हमारे घर के बुजुर्ग की सोच क्या है, हमारे घर में भोजन बनाने वाले की सोच क्या है, हमारे घर में रहने वाले का विचार क्या है, हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे नगर में जो रह रहा है। अच्छा, नगर का कोई अध्यक्ष है, गांव का कोई प्रतिनिधि है, गांव का कोई मूल व्यक्ति है, अगर वो ठीक है, उसका भजन ठीक है, उसकी कार्यशैली ठीक है, उसका स्मरण ठीक है, उसकी भक्ति ठीक है, तो आपको भक्ति में मन लगेगा। और जो व्यक्ति कहीं ना कहीं डामाडोल है, तो आपका भक्ति में मन नहीं लग सकता, आपका भजन में मन नहीं लग सकता।